तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एक पर्सन होता है जिसने कि जो शू हुआन होता है उसकी फ़ोटो पकड़ी होती है और वो उसकी फ़ोटो को देखते हुए बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शोनिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि सी चैन से बोलती है कि अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि अगर हमें क्वाई गोंग सिटी के अंदर जाना है तो उसके लिए पहले हमें स्काई सेक्ट से होकर गुजरना होगा। जो सुनकर जो सी चैन होता है वो हंसते हुए शोनिंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मिंग शोंग सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसीलिए हम जो स्काई सेक्ट है उससे बचकर काफ़ी आसानी से गुजर सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो जीनो होता है वो भी सी चैन के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि हमने जो स्काई सेक्ट का लीडर है उसके बेटे को आधे से भी ज़्यादा मार दिया है, तो क्या वो हमें ढूंढने के लिए नहीं आएगा। जो सुनकर जो सी चैन होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्काई सेक्ट का लीडर है उसका ये बेटा किसी भी काम का नहीं है और वो भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और अब सी चैन की इस बात को सुनकर जो शू हुआन होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम तो स्काई सेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमें स्काई सेक्ट के अंदर लेकर जा रही हो ताकि तुम हमें पकड़वा कर वहाँ से एक अच्छे इनाम को पा सको। जो सुनकर जो सी चैन होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए शू हुआन से बोलती है कि आगे तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शू हुआन होता है वो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और तभी जो शू जिनो होता है वो सभी के आगे आते हुए बोलता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, यहाँ पर कोई है जो कि हमारा पीछा कर रहा है। तभी जो सी चैन होती है वो शू हुआन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम इडियट कहीं क्या तुम मुझे वैसे ही नहीं हटा सकते थे, तुम्हें इतनी जोर से धक्का देने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है कि मैं अभी गिरते गिरते बची हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि फाइनली लो ये लोग हमें मिल ही गए, हम इन्हें पिछले कितने लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे, हमने नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से हमारी टेरिटरी के अंदर ही आ जाएंगे। जो सुनकर जो शू हुआन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग आखिर कौन हो, जल्दी से सामने आओ, नहीं तो जिसके बाद तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम हमें ब्लेम मत करना, तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप आकर बता दो कि तुम लोग आखिर कौन हो। और शू हुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की वहाँ पर आने लगते हैं। जो लड़का होता है वो बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। जिसके बाद अब हमें इस लड़के और इस लड़की के बारे में बताया जाता है, जिसमें से जो लड़का होता है उसका नाम लोगन होता है और वहीं जो लड़की होती है उसका नाम जियाफी होता है। और अब जो जियाफी होती है वो शू हुआन से बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। और जियाओफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति सी छा जाती है और अब जो शू हुआन होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारे बिहेवियर को देखकर और तुम्हारे कपड़ों की हालत को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम पक्का स्काई सेक्ट से हो। और शू हुआन के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदे और आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो शूनिंग होती है वो बोलती है कि यहाँ पर 1 मिनट रुको और भी बंदे आ रहे हैं। जो सुनकर जो जियाफी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पर नोटिस कर लिया या नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला, तुम लोगों के लिए यही सही रहेगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ में सरेंडर कर पैलेस के अंदर चलो। और उन लोगों को फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखा जो शू हुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि जो स्काई सेक्ट है वो हम लोगों को पकड़ने के लिए जब पक्का अपने लोगों को भेजेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो हमें पकड़ने के लिए 3 कल्टीवेटरों को भेजेगा जो कि सोल रियलम पर हो गए। और वहीं इनमें से एक की बात की जाए तो वो तो सोल मिस्टर रियलम पर है। लगता है कि अभी यहाँ पर थोड़ा इंजॉय आने वाला है अब, लेकिन मैं यहाँ पर इनसे तो फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, कहीं ये लोग यहाँ पर फंस ना जाए, तो इसीलिए पहले मुझे इन लोगों को सेव करना होगा। और इतना सोचकर जो शू हुआन होता है वो उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस सिचुएशन को आसानी से संभाल लूँगा। और शू हुआन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी शू हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे शू हुआन के ऊपर अटैक करते हैं जो शू हुआन होता है वो सभी लोगों के साथ में वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर वे जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शू हुआन होता है वो उन सभी लोगों को लेकर माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर आ चुका होता है। और उस जगह पर आने के बाद जो शू जिनो होता है वो बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, इस तरह की जगह तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। जो सुनकर जो शू हुआन होता है वो सूजिन से बोलता है कि सूजिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब इस जगह पर तुम बिल्कुल सेफ हो, तो इसीलिए तुम रिलैक्स कर सकते हो। और उसी के साथ सी चैन तुम्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम यहाँ पर भटक जाओगी। और अब तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो, इतना मैं जो बाहर लोग हैं उनके साथ में थोड़ा खेल कर आता हूँ, क्योंकि वे लोग थोड़े पावरफुल है और अगर तुम बाहर रहते तो हो सकता था कि वे तुम्हें इंजर्ड कर सकते थे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो जियाफी होती है वो गुस्से में बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वे लोग मेरे सामने खड़े हुए थे, लेकिन एकदम से वे डिसअपीयर कैसे हो गए।
जो सुनकर जो एक बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे लोग हमसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वे हमें यहाँ से भागते हुए दिख ही नहीं पाए। जो सुनकर अब जो लोगन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर खड़े रहकर टाइम को बर्बाद करना बंद करो, चलो हम आसपास में जाकर कहीं पर देखते हैं। मुझे पक्का है कि न कि वे आसपास में ही कहीं पर ही छुपे होंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शूयान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, लो मैं तुम खुद ही तुम्हारे सामने आ गया, तो चलो अब फाइट करते हैं। और हम देखते हैं कि शूयान ने एक काफ़ी पावरफुल वेपन को पकड़ा होता है जो कि देखने में मशीन गन जैसा लग रहा होता है। और अब जो शूयान होता है वो उस मशीन गन को चलाना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर धड़ाधड़ कर धमाके होने लगते हैं, जो देखकर शूयान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो उस गन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह का वेपन है। इसके अंदर मैं बहुत ही कम स्पेशल एनर्जी को डालता हूँ, लेकिन वो जब इसके बाहर निकलती है तो उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और शूयान के इतना बोलते के साथ ही हम ज़ियाओफी को देखते हैं, जो कि बस अब अकेली ही बची होती है और उसके सारे साथी भी बेहोश हो चुके होते हैं। और जो ज़ियाओफी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा जो ये वेपन है आखिर ये किस तरह का वेपन है। जो सुनकर अब जो शूयान होता है वो मुस्कुराते हुए उसके पास में आने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बिना मेरे बारे में जाने ही तुम लोग यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आ गए। और रही बात मेरे इस मैजिक वेपन की, तो इसे मैं यूनिक मैजिक वेपन बोलता हूँ। जो सुनकर अब जो ज़ियाओफी होती है वो भी अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगती है और वो उस चीज़ को निकालते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारा मैजिकल वेपन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इससे तुमने हमें काफ़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन तुम ये अकेले ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि मैजिकल वेपन का यूज़ करता है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो किसी ब्लैक से जैसी दिखने वाली चीज़ को निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद अब वो उसे ज़मीन पर मारते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर टाइम आ चुका है सबक सिखाने का। इस वेपन से यहाँ पर चारों तरफ फोक फैल जाएगा, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन तभी जो शूयान होता है वो उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। और अब हम तुम्हें हटने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो शूयान है वो उसने ज़ियाओफी के गले के ऊपर अपने नाइफ को रखा होता है और वो अपने नाइफ को उसके गले के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें लगा था कि क्या बस मेरे पास में एक ही मैजिकल वेपन होगा। लेकिन चलो छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे लीडर ने मुझे पकड़ने के लिए भेजा था, तो चलो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लीडर के पास में चलता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो स्काई सेक्ट का जो मास्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने, जरा दोबारा से कहना। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, जिस पर्सन ने हमारे यंग मास्टर को इंजर्ड किया था वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। जो सुनकर जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जितने भी लोगों को उसे पकड़ने के लिए भेजा था उनमें से कोई भी वापस नहीं आया और अब वो खुद ही यहाँ पर मिलने के लिए आ गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और इतना बोलकर अब वो अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है, उसे यहाँ पर लेकर आओ। और अब स्काई सेक्ट के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।